बता के हुआ कार साज कौन, गुजरा है बर्छियों में इबादत नवाज कौन, गुजरा है बर्छियों में इबादत नवाज कौन, मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, देते नसर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। हुसैन के नाम पर दौलत लुटाने वालों, हुसैनियत का नाम उजागर करने वालों, हुसैन के नाम पर फिदा होने वालों, मुख्तसर से वक्त में आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद चंद लफ्ज़ों में बयान करना है। उसके बाद मातमदारा ने इमाम मजदूर जुलूस को लेकर आगे बढ़ेंगे। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि तफसील के साथ गुफ्तगू की जाए। आज से तकरीबन 1400 बरस पहले की बात है। एक जालिम बादशाह, एक जाबिर और फासिक बादशाह जिसका नाम यजीद था, जिसका मशगला कुत्ते पालना, जिसका शगफ बंदर नचाना, जो शराब का रसिया था, जो माँ बहनों की तमीज को खो बैठा था, उसने दुनिया के सारे मुसलमान जो कलमा पढ़ते हैं नबी का, उसके निवासे हुसैन इब्ने अली से चैलेंज दिया और बैत का मुतालबा किया कि मेरी बैत की जाए। इमाम हुसैन ने कहा इसका फैसला मैं दिन की रोशनी में करूंगा, और जो हुसैन इब्ने अली ने हमारे और आपके नबी के निवासे ने फैसला किया वो पूरी दुनिया जानती है। हुसैन ने फैसला किया अज़्म बिल जज़्म के साथ 28 रजब को हुसैन अपने अजीज वतन मदीने से निकले, जिस वतन में उनके नाना नबी का मज़ार था, माँ की लहद मौजूद थी, बुजुर्गों की कब्रें मौजूद थी, अहले वतन मौजूद थे। लेकिन नबी के निवासे हुसैन इब्ने अली ने अजीज वतन को खैरबाद कहा, महज इसलिए कि जो मैं अपने नाना से वादा कर चुका हूँ कि मैं आपके दीन को बचाऊंगा, आपके मजहब को बचाऊंगा, आपके इस्लाम को बचाऊंगा। उस इस्लाम को बचाने की खातिर नबी के निवासे ने, फातिमा के दिलबंद ने एक मुख्तसर सा काफिला लिया। बेईमान मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हुसैन तख्त और ताज के लिए जा रहे थे, हुसैन हुकूमत करने के लिए जा रहे थे। मैं उन बेईमान राइटर्स और मुअर्रिखीन से एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हुसैन राज करने के लिए, हुसैन हुकूमत करने के लिए जा रहे थे तो बाकायदा हथियार लेके जाते, असलहे लेकर जाते, फौज लेकर जाते, लेकिन नहीं, हुसैन जा रहे हैं और एक अजीम मैदान का इंतखाब किया, एक अजीम मैदान का चुनाव किया जिसको करबला कहते हैं। हुसैन इब्ने अली मुहर्रम की 2 तारीख को करबला पहुंचते हैं और करबला पहुंचने के बाद उनके छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हैं, औरतें भी साथ में हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। नबी के निवासे ने करबला के चटियल मैदान में खैमों की एक छोटी सी बस्ती बसाई और उन बस्तियों में आलम ये था कि इबादत गुजार इबादतें कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। और आतंक यजीद ने और यजीदियों ने आतंक ये फैलाया कि जो नहर फुरात बह रही है, इस फुरात पर पहरे बिठा दिए जाएं कि हुसैन तक पानी एक कतरा न पहुंच सके, हुसैन प्यासे रहे, शायद बैत कर लें। लेकिन हुसैन के नाम पर फिदा हो जाने वालों, मातमदारों, मुसलमानों, सोच सको तो सोचो, तुम्हारे नबी के निवासे ने जो नाना से वादा किया था उस वादा को पूरा करने के लिए अली अकबर रहे या न रहे, नाना का दीन तो रह जाएगा। मेरा बेटा अली असगर रहे न रहे, लेकिन नाना का दीन तो रह जाएगा। हुसैन इब्ने अली ने अज़्म बिल जज़्म के साथ यजीद का भरपूर मुकाबला किया।
जहां 72 अफराद थे, और अगर तस्लीम कर लिया जाए कि फकत और फकत 30,000 का लश्कर, यजीद का मकसद था कि हुसैन को कत्ल कर देंगे तो हमारा सिक्का चलेगा, हमारा राज चलेगा, हमारी हुकूमत चलेगी, हमारी सरकार होगी। हुसैन का मकसद फकत ये था कि नमाज रह जाए, दीन रह जाए, अहकाम दीनिया रह जाए, फैसला अक्लमंद मुसलमान करें, इंसाफ पसंद मुसलमान करें, इसमें कौन जीता और कौन हारा फुरात पर पहले बिठा दिए गए हैं। बेईमान राइटर सोचता रहा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर मारे गए, शायद हुसैन अब यजीद की बैत कर लेंगे, साथी मारे जा रहे हैं, शायद हुसैन अब यजीद की बैत कर लें। जब इज्जा की बारी आई, जवान बेटा अली अकबर मैदान में गया, बेईमान मुअर्रिख सोचता रहा शायद हुसैन अब बैत कर ले। अज़ादारान इमाम मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्र शकीबाई के साथ अपने मकसद को, अपने मिशन को लेके आगे बढ़ते रहे। हुसैन इब्ने अली ने अतमाम हुज्जत के लिए, हुज्जत तमाम करने के लिए सबसे आखिर में 6 माह के बच्चे को लेके आए ताकि दुनिया देख ले, दुनिया समझ ले कि हक किधर है और बातिल किधर है। आज दुनिया इंसानियत में अगर कोई बच्चा प्यास से बिलखता है तो गैर कौम के लोग, गैर मजहब के लोग बढ़ के उसको पानी पिलाते हैं, उसकी सबील करते हैं, उसकी तदबीर करते हैं। मगर ये कैसे आतंक फैलाने वाले थे, कैसे फसादी थे, कैसे झगड़ालू थे, किस इंसानियत के चाहने वाले थे, ये कैसे लोग थे कि नबी का कलमा भी पढ़ रहे थे, उनके यहाँ नमाजें भी हो रही थी, मगर एक कतरा पानी का हुसैन के 6 माह के बच्चे को नहीं मिल सका। चलती हुई रेत पर हुसैन इब्ने अली ने इस 6 माह के बच्चे को लिटा दिया। ए मेरे लाल, इन लोगों को मैं तेरी प्यास का यकीन नहीं है। अज़ादारो, अली असगर ने नन्ही जबान, 6 माह का बच्चा नन्ही जबान अपने पपाए हुए होठों पर फेरना शुरू की। दुश्मनों में इनकलाब बरपा हुआ। उमर साद ने कहा, ऑर्डर दिया, ऐना ऐना हुरमुला, कहाँ है हुरमुला? हुसैन के कलाम को कता कर दे। सवाल पानी का था, प्यास तीर से बुझाई गई, प्यास तीर से बुझाई गई। 7 लोहे की चादरों को पार कर जाने वाला तीर। कहाँ इंसानियत का तकाजा है कि बच्चे के लिए पानी का सवाल किया जाए और उसकी प्यास तीर से बुझाई जाए। मगर आजादारो, नाना के दीन को बचाने के लिए हमारे और आपके आका हुसैन ने वो भी सब्र किया, और सब्र करने के बाद अब हुसैन सजदे आखिर की तैयारी कर रहे हैं, सजदे आखिर की तैयारी कर रहे हैं। यजीद की सारी कोशिश ये थी कि हुसैन सजदा न करने पाए। असलहे थे, भाले थे, तीर थे, नेज़े थे, खंजर थे, मगर हुसैन उस गढ़े को देख रहे थे जिस गढ़े में हुसैन को अल्लाह का आखिरी सजदा अदा करना था। अज़ादारो, हुसैन ने एक मर्तबा सजदे आखिर की तैयारी करते हुए जब मैदान में गए हैं, लड़ते रहे, लड़ते लड़ते एक मर्तबा आवाज आई, निदाए गैब आई, जिसका तज़किरा मुसलमानों के कुरान मजीद में मौजूद है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना, बस अब जंग न करना। हुसैन तो नबी का निवासा था, इस्लाम का दिल दादा था, इस्लाम का मानने वाला था। हुसैन इब्ने अली ने अल्लाह के हुक्म से अपनी तलवार को न्याम में रखा। फौज दुश्मन 4 हिस्सों में तकसीम हुई। कुछ झोलियों में पत्थर लेके बढ़े, कुछ तीर लेके बढ़े, कुछ नेज़ा लेके बढ़े। बीच में फातिमा का लाल हुसैन घोड़े पर संभल न सका, जमीन पर तशरीफ लाए। शिमरे मलून आगे बढ़ा, शिमरे मलून आगे बढ़ा, हुसैन के सूखे गले पर खंजर फेरना शुरू किया। खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए जो हुसैन की दुखियारी बहन ज़ैनब ने ये मंजर देखा। आवाज दी, हो साथ के बच्चे, अरे तू खड़ा देख रहा है और मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है। हुसैन के कानों से आवाज टकराई, ए मेरी बहन खैमे में जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। हुसैन की चहेती बहन ज़ैनब ने खैमे में
قدم رکھا زمین کربلا کو زلزلے آنے لگے، زمین کربلا کو جھٹکے آنے لگے۔ حسین سجدہ آخر کی تیاری کے بعد ایک مرتبہ پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، پالنے والے میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ حسین اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ آج حسین کی چاہت ہر قلب میں ہے، سنیوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی پائی جاتی ہے، نصرانیوں میں حسین کی محبت، مجوسیوں میں حسین کی محبت۔ اب یہ انصاف پسند اس کا فیصلہ کرے کہ یزید جیتا یا حسین جیتے، یہ تو کائنات میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اسی کی یاد میں یہ جلوس لے کے نکلتے ہیں، یہ لہراتا ہوا پرچم عباس غازی کا، یہ وفا کا پرچم ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ حسین فاتح رہے، حسین جیتے، اور یہ حسین کی جیت کا، یہ حسین کی فتح کا اعلان کرتا ہوا جلوس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ماتم داران حسین